आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक तरफ कर्नाटक विधानसभा से हम सीधा तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर हंगामा हुआ है। गौ रक्षा कानून को लेकर यह हंगामा बढ़ता चला गया और अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात बीजेपी के जरिए हो रही है। ममता सरकार की शिकायत होगी और 12:15 बजे का क्योंकि वक्त था, अब से थोड़ी ही देर बाद इलेक्शन कमीशन बंगाल बीजेपी के नेता पहुंचेंगे और ममता सरकार की शिकायत होगी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर बंगाल बीजेपी के नेता ये मुद्दा उठाएंगे। राजनीतिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों भी हमने देखा था, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद ठीक 24 घंटे में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और लगातार टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप बीजेपी लगा रही है। और इसी के चलते अब बंगाल बीजेपी के बड़े नेता इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे और इस मामले की शिकायत करेंगे। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के कई बड़े नेता राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन पहुंचकर आज ममता सरकार की शिकायत भी होगी। पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था लचर है उसकी शिकायत भी होगी और हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी बंगाल बीजेपी के नेता वहां करें। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली एम्स में आज नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर चुके हैं। करीब 5000 नर्सेज हैं जो कि हड़ताल पर जा चुकी हैं। एम्स में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल, एक ऐसा स्वास्थ्य विभाग जहां पर लगातार देश के कोने कोने से मरीज पहुंचते हैं, तीमारदार पहुंचते हैं गंभीर बीमारियों को लेकर, गंभीर दिक्कतों को लेकर। ऐसे में आज जब पहुंचे वहां नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। डॉक्टर्स ये कहकर मरीजों को वापस कर रहे हैं कि यहां पर नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। दिक्कत चौतरफा है। नर्सेज कह रहे हैं कि 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करनी चाहिए और इसके अलावा 23 और मांगे हैं जिनको लेकर सभी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है, वो भी कोरोना काल में। हालांकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से कहा गया है कि हड़ताल इस वक्त में नहीं होनी चाहिए, कोरोना काल है, मुश्किल दौर है, ऐसे में आप अपनी हड़ताल वापस ले लीजिए, आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मरीज परेशान हैं, अगर पहुंच रहे हैं एम्स तो फिर निराश होकर लौटना पड़ रहा है क्योंकि नर्सिंग स्टाफ है ही नहीं। सभी हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं और एक दिन की यह हड़ताल नहीं है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अंदाजा आप लगाइए कि कोरोना काल के साथ साथ जो बाकी बीमारियां लोगों को होती हैं, गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, ऐसे में उन सभी मरीजों के लिहाज से अब सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं, बाकी हिस्सों के जो लोग एम्स में पहुंचते हैं उनके लिहाज से भी आज मुश्किल भरा दिन है। अभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर सभी नर्सिंग स्टाफ और करीब 5000 नर्सें हैं जो हड़ताल पर हैं। डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से कहा गया है हड़ताल वापस लेनी चाहिए। हालांकि अभी तक नर्सिंग स्टाफ की तरफ से इस पर रिप्लाई नहीं आया है। आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक।